हाय फ्रेंड्स, आज हम बातें करने वाले हैं कोरियन ड्रामा बॉर्न एपेटाइट योर मैजेस्टी की। तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो 2025 से टाइम ट्रेवल करके जोसॉन एरा में चली जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। तो गाइस, एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम जियोंग रहता है, उसे बंदी बनाकर जोसॉन के राजा यीहोन के पास लाया जाता है। जोसॉन के राजा यीहोन अपने मंत्रियों से कहते हैं कि इस लड़की ने कल रात मुझे मारने की कोशिश की है। अगर ये लड़की कामयाब हो जाती तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ नहीं रहता। इसके बाद जियोंग अपने मन में सोच रही होती है कि मैं आखिर यहाँ पे आके कैसे फंस गई। मैं तो एक एयरप्लेन में थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जोसॉन डायनेस्टी में कैसे आ गई। खैर, इसके बाद किंग यूहॉन कहते हैं कि इस लड़की ने कल रात मेरे साथ जो भी किया उसके बदले मुझे इसे कुछ सज़ा देनी ही होगी। इसके बाद किंग यूहॉन अपने सिंहासन से नीचे उतरता है और अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ कल जो भी किया उसके बदले मैं तुम्हारा सर कलम कर देना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक और ऑप्शन देता हूँ कि तुम्हें मेरे लिए खाना बनाना होगा और जो भी डिशेज़ होंगी वो रिपीटेड नहीं होंगी। तुम्हें हर रोज़ मेरे लिए एक नया खाना बनाना होगा और जिस दिन भी मुझे तुम्हारा खाना ख़राब लगा मैं तुम्हें मौत की सज़ा दे दूँगा। क्योंकि जियोंग के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए जियोंग ने राजा की शर्त मान ली। और इसके बाद हम देखते हैं कि कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है। दोस्तों, प्रेजेंट डे में जियोंग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है और वो एक बहुत ही नोन शेफ़ है। यहाँ पर एक शेफ़ का कंपटीशन चल रहा होता है। अगर जियोंग इस कंपटीशन को जीत जाएगी तो वो मिशेलिन स्टार शेफ़ बन जाएगी, जिसके बाद उसका ओहदा काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। यहाँ पे जियोंग अपने मैनेजर को कहती है कि मेरा तो गैस स्टोव ही नहीं चल रहा है, अब मैं क्या करूँ। के बाद जियोंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने मैनेजर से कहती है कि मैं इसके लिए खुद से कुछ कर सकती हूँ। इसके बाद वो वहाँ पर पड़े हुए सूखी लकड़ियों को उठा लेती है और एक कटोरे में उन लकड़ियों से आग लगा देती है। ये सब देखकर उसका मैनेजर उसे कहता है कि अगर हमारी डिश अच्छी नहीं बनी तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगी। लेकिन जियोंग कहती है कि ये मेरी माँ का पुराना तरीका है, मुझे पता है कि मेरी डिश अच्छी बनेगी। के बाद सारे शेफ़ अपने डिशेस तैयार कर लेते हैं और हम देखते हैं कि जियोंग भी एक स्पेशल टाइप का डिश शेफ़ के लिए तैयार कर रही होती है। जियोंग अपनी माँ की रेसिपी को बना रही होती है। सभी शेफ़ अपनी प्लेटिंग कंप्लीट करने के बाद टेस्टिंग राउंड की तरफ जाते हैं। टेस्टिंग राउंड में कंपटीशन जीतने के बाद जियोंग अपने पिता को कॉल करती है और वो कहती है कि वो कोरिया कुछ दिनों के लिए वापस आना चाहती है, क्योंकि कोरिया से लौटने के बाद उसके पास काफ़ी सारा काम रहेगा और फिर उसके बाद टाइम नहीं रहेगा कि वो अपने फादर के साथ कुछ टाइम को स्पेंड कर सके। तो इसके बाद उसके फादर कहते हैं कि तुम कोरिया आ तो रही हो, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें अपने साथ मेरा एक डॉक्यूमेंट लेकर आना होगा जो कि नेशनल आर्काइव फ्रांस में रखा हुआ है। मैं अपने दोस्त से कहकर वो तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। जियोंग डॉक्यूमेंट्स अपने बैग में रखकर कोरिया के लिए वापस जाने वाली प्लेन में बैठ जाती है। यहाँ पर नाश्ते में उसे एक डिश मिली रहती है। वो कहती है कि ये डिश काफ़ी ज़्यादा प्लेन है, इसीलिए वो अपने साथ एक गोचूजॉन्ग सॉस भी लाई हुई रहती है। वो गोचूजॉन्ग सॉस को यूज़ करके अपने खाने को टेस्टी बना लेती है और उस सॉस को अपने पॉकेट में ही रख लेती है। तभी पायलट अनाउंस करता है कि सभी लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण को अपनी खिड़कियों से देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जियोंग के बगल में बैठा हुआ एक पैसेंजर एक कॉफ़ी मग जियोंग के ऊपर गिरा देता है और वो कॉफ़ी स्पिल होकर उसके बुक पे भी गिर जाती है, जो बुक उसके पिता ने अपने लिए मंगवाया था। यहाँ पे जियोंग वॉशरूम में जाती है और बुक को साफ़ करने की कोशिश करने लगती है। जियोंग बुक को साफ़ कर रही होती है तो वो पढ़ती है कि ये बुक तो किंग यूहॉन की है, जो कि जोसॉन एरा का एक काफ़ी ज़्यादा क्रूएल राजा था। यहाँ पर जब वो बुक को खोलती है तो उस बुक्स में सिर्फ रेसिपीज़ रहती हैं। बुक के लास्ट पन्ने पे एक लाइन लिखी रहती है और जियोंग उसे पढ़ने लगती है। जब जियोंग उस लाइन को पढ़ती है तो उसमें लिखा रहता है कि ये लाइन जब भी
जिस भी एरा में वो लड़की पढ़ रही होगी वो लौट कर मेरे पास वापस चली आएगी। और ये लाइन जैसे ही जियोंग पढ़ती है, इनके वॉशरूम में काफ़ी टर्बुलेंस आने लगती है। जियोंग बाहर जाने के लिए दरवाज़ा भी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है और हम देखते हैं कि जियोंग एक ही झटके में जेसॉन एरा में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। जियोंग जोसॉन एरा में ट्रांसपोर्ट होने के बाद एक ट्रैप पर पैर रख देती है, जिसकी वजह से वो जानवरों को फंसाने वाले ट्रैप में फंस जाती है और एक पेड़ से लटक जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे किंग यूहॉन के पास्ट को देखते हैं। इस सीन में हमें ये पता चलता है कि किंग यूहॉन की माँ का कत्ल तभी हो जाता है जब यूहॉन बहुत ही ज़्यादा छोटा रहता है और ये सब छोटा यूहॉन अपने आँखों से देख रहा होता है। कहानी इसके बाद प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है और हम यंग यूहॉन को देखते हैं। यहाँ पर किंग यूहॉन शिकार करने के लिए जंगल में आया हुआ रहता है। किंग यूहॉन शिकार करने वाला रहता है, लेकिन शिकार करने के वक्त सूर्य ग्रहण लग जाता है, जिससे उसके मंत्री कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान किसी भी जानवर का शिकार करना हमारे लिए सही नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे राज्य में सूखा पड़ सकता है, जिसके बाद यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। नेक्स्ट सीन में हम क्वीन मदर को भी देखते हैं, जो कि अदर क्वींस के साथ बैठकर यही मीटिंग कर रही होती हैं। इधर सारे ओल्ड मॉन्क्स और प्रीस्ट भी यही बातें कर रहे होते हैं कि अगर किंग यूहॉन शाम होने से पहले लौट कर नहीं आते हैं तो हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा आपदा झेलनी होगी। इसके बाद सीन किंग यूहॉन पे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यूहॉन कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों पे कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पर उसका मंत्री ये भी कहता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि अगर जोशॉन का कोई राजा सूर्य ग्रहण के बाद शिकार पड़ जाता है तो उस पर डायन का प्रकोप भी पड़ जाता है। लेकिन किंग यूहॉन कहते हैं कि मुझे इन सब बातों पे कोई भरोसा नहीं। नेक्स्ट सीन में हम जियोंग को देखते हैं। जियोंग नई जगह पे आके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि मैं तो प्लेन के वॉशरूम में थी, तो मैं यहाँ पे कैसे आ गई। खैर, वो अपने फ़ोन में नेटवर्क ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं मिलती है। वो कुछ समझ नहीं पाती है कि आखिर वो इस जगह पे आ कैसे गई। यूहॉन जियोंग की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ तीर चलाता है और तीर चलाने की वजह से जियोंग नीचे गिर जाती है। जियोंग किंग यूहॉन से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो और तुमने ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं, तुम मेरे ऊपर अपने तीर क्यों चला रहे हो। लेकिन किंग यूहॉन जियोंग की वेशभूषा देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये लड़की कौन सी दुनिया से आई है, और वो उस पर तीर चलाने लगता है। ये सब देखकर जियोंग भागने की कोशिश करती है और वो एक चट्टान के किनारे जाके खड़ी हो जाती है। राजा से कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर स्टन गन चला दूंगी, जिसके बाद तुम्हें करंट लगेगी और तुम यहीं पे बेहोश हो जाओगे। तो इस पे राजा सोचता है कि ये लड़की तो लगता है कि डायन है, क्योंकि इसके पास एक छड़ी भी है जिसका वो यूज़ करके मुझे मार भी सकती है। किंग यूहॉन कहता है कि तुम अगर मुझे बताओगी कि तुम कौन से दुनिया से आई हो और तुमने ये जादूगरी कहाँ से सीखी है, तो शायद मैं तुम्हें जाने दूंगा या फिर मैं तुम्हारी सज़ा कम कर दूंगा। तो इस पे जियोंग कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक नहीं है। पहली बात तो मैं कोई डायन नहीं हूँ और मैं दूसरी दुनिया से भी नहीं आई हूँ, मैं इसी दुनिया की हूँ। मैं गलती से इस जगह पे आ गई हूँ। मैं तो प्लेन से कोरिया जा रही थी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पे कैसे आ गई। इसके बाद जियोंग कहती है कि हो सकता है कि मुझे किसी ने किडनैप कर लिया होगा और किडनैप करके यहाँ पे ला के छोड़ दिया। इसके बाद किंग यूहॉन अपने हाथ से उसकी स्टैन गन को नीचे फेंक देता है और स्टैन गन नीचे फेंकने के बाद जियोंग उसे ढूंढने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाती है, बैग उसके हाथ से चट्टान से नीचे गिर जाता है और जियोंग का फ़ोन भी नीचे चला जाता है। यूहॉन उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है और तलवार निकालकर जैसे ही वो उस पर हमला करने वाला रहता है, तभी किंग यूहॉन के ऊपर दूर से आकर एक तीर लग जाती है और यूहॉन वहीं पे बेहोश हो जाता है। वो बेहोश होकर जियोंग के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों चट्टान से नीचे गिर जाते हैं।
इधर किंग युहान के मंत्री और सैनिक उसे ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पर हम किंग युहान के मंत्री को देखते हैं जो कि अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जब तक राजा नहीं मिलते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सीन में हम रॉयल सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि एक दूसरे देश का भ्रमण करने के लिए आया हुआ रहता है। लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये काफ़ी चालू आदमी है, इसने राजा की बहन से शादी कर ली और वहीं रहने लगा। खैर, इसके बारे में तो हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम देख जियंग और राजा चट्टान से नीचे बह रही नदी में गिर जाते हैं। यहाँ पे राजा बेहोश हो जाता है और जियोंग उसे होश में लाने की कोशिश करने लगती है। जियोंग सबसे पहले राजा के सीने में लगे हुए तीर को बाहर निकालती है और कहती है कि तुम देखो, मैंने तुम्हारी मदद की है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लेकिन इस पे राजा कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम एक डायन हो और क्योंकि मैंने सूर्य ग्रहण के दिन शिकार किया इसलिए तुम मुझसे बदला लेने आई हो। जियंग राजा से कहती है कि क्या तुम किसी नाटक कंपनी में पहले काम करते थे, क्योंकि तुम्हारी बातों से तो ऐसा ही लगता है कि तुम अपने रोल में अभी भी पूरी तरीके से हो। तुम्हें अपने रोल से अब बाहर निकल जाना चाहिए। के बाद किंग युहान वहीं पे बेहोश हो जाता है और जियंग उसे एक लकड़ी से बांध देती है। जियंग उसके बाद राजा के हाथ बांध देती है और वो राजा से कहती है कि मैं तुम्हारे हाथ तब तक नहीं खोलूँगी जब तक तुम अपने इस राजा वाले ड्रामे से बाहर नहीं आ जाते। के बाद नेक्स्ट सीन में हम रॉयल कॉन्क्यूबाइन को देखते हैं। रॉयल कॉन्क्यूबाइन का पास्ट यहाँ पे दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि रॉयल कॉन्क्यूबाइन को प्रिंस जेसॉन अपनी मतलब के लिए यहाँ पर लाया हुआ रहता है ताकि जब भी उसे मौका मिले वो रॉयल कॉन्क्यूबाइन की मदद से राजा की हत्या कर सके। रॉयल कॉन्क्यूबाइन की दासी आके उन्हें इन्फॉर्म करती है कि राजा अभी तक महल में वापस नहीं आए। यहाँ पे रॉयल कॉन्क्यूबाइन अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि ये काम प्रिंस जेसन ने किया होगा। नेक्स्ट सीन में हम युहान और जियंग को देखते हैं जो कि पर राजा युहान जियोंग से कहते हैं कि ये जंगल मैंने अपने शिकार के लिए बनाया था, आखिर इस जंगल में अपना घर कोई कैसे बना सकता है, ये तो गैर कानूनी है। इसके बाद जियोंग कहती है कि तुम अभी भी अपने राजा वाले कैरेक्टर में ही हो। तभी राजा युहान और जियंग को घर के अंदर से किसी की आवाज़ आती है। इसके बाद जियंग घर के अंदर जाती है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो उस लड़की से पूछती है कि तुम आखिर इस घर के अंदर क्या कर रही हो। तो वो लड़की कहती है कि तुम मेरे ही घर में घुसकर मेरे ही कपड़े पहनकर और मुझसे ही पूछ रही हो कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ये लड़की उसे बताती है कि ये मेरा घर है और ये जंगल में इसलिए है क्योंकि मुझे राजा की दासी नहीं बनना है और वो सारे लोग लड़कियों को बंदी बनाकर राजा के पास ले जा रहे हैं ताकि राजा उन्हें अपनी दासी बना सके। इस पे जियंग कहती है कि आखिर तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, बाहर ये जो लड़का बैठा है वो भी ऐसी ही बातें कर रहा है जैसे वो किसी देश का राजा हो और तुम भी ऐसी ही बातें कर रही हो जैसे हम जोसॉन एरा में हैं। तो इस पे वो लड़की उसे बताती है कि हम सच में जोसॉन एरा में ही हैं, लेकिन जियंग उसकी बात नहीं मानती है। इसके बाद जियंग को काफ़ी भूख लगी होती है तो वो उस लड़की से कहती है कि क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है। तो वो लड़की उसे बताती है कि मैंने खुद से कुछ सब्जियां उगाई हैं, तुम चाहो तो उन सब्जियों का इस्तेमाल करके अपने लिए कुछ खाने का बना सकती हो। तो इसके बाद हम जियंग को देखते हैं जो कि एक शेफ़ होने की वजह से काफ़ी अच्छा खाना बनाती थी, तो इसीलिए यहाँ पर वो इन सब्जियों की मदद से एक नई डिश बनाने लगती है। जियंग उस लड़की से कहती है कि ये डिश मेरी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, मुझे जब भी बहुत ही ज़्यादा भूख लगती थी और मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं रहता था तो मैं इसी को बनाती थी, इसे हम कोरिया में बिबिम्बाप कहते हैं। तो ये लड़की कहती है कि मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना था। जियंग उस लड़की से कहती है कि मैंने बचपन से ही शेफ़ बनने का सपना देखा था। मेरी माँ जब खाना पकाती थी तो मुझे उनके साथ खाना पकाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। मुझे हमेशा नई डिशेस बनाना काफ़ी ज़्यादा पसंद रहा है। इसके बाद जियंग को याद आता है कि उसने जो गोचूजॉन्ग सॉस रखा था वो अभी भी उसके पास पॉकेट में ही है। तो वो अपने पॉकेट से गोचूजॉन्ग सॉस को निकालती है। उसके पॉकेट में एक बटर भी रहता है, वो उन दोनों का यूज़ करके अपनी डिश को फिनिश करती है और अपनी डिश का नाम देती है गोचूजांग बटर बिबिम्बाप। डिश की स्मेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है तो ये लड़की कहती है कि हमें उस लड़के को भी ये चीज़ खिला देनी चाहिए। तो इसके बाद ये दोनों राजा जियंग के पास जाते हैं
और ये राजा युहान को उठाने की कोशिश करते हैं। तभी ये लड़की कहती है कि ये आदमी तो मुझे एक अच्छे घर का लग रहा है, तो मैं इसके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकती क्योंकि ये रॉयल नियम का उल्लंघन होगा। तो इस पे राजा यिहोन कहते हैं कि कम से कम इस लड़की को कुछ समझ तो है। लेकिन जियोंग कहती है कि तुम दोनों पागल हो चुके हो, मैं अब खाना शुरू करने जा रही हूँ। इसके बाद जियोंग और वो लड़की दोनों खाना खाने लगते हैं। जियोन किंग युहान को भी खाना खिलाने लगती है, लेकिन यहाँ पे राजा कहता है कि मैं जब भी खाना खाता हूँ तो मेरे खाने से पहले दासियाँ खाने को चेक करती हैं कि कहीं उसमें जहर तो नहीं है। तो इस पर जियोंग कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है, मैं तुम्हारे खाने में जहर क्यों मिलाऊंगी, आखिर तुम क्या हो। इस पे वो कहता है कि मैं एक राजा हूँ और राजा के खाने में कभी भी कोई भी जहर मिला सकता है, इसीलिए मुझे रिस्क नहीं लेना। तुम इस खाने को पहले चखो, उसके बाद ही मैं इस खाने को खाऊंगा। यहाँ पे यिहोन को जियांग का खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो कहता है कि उसने कभी भी ऐसा खाना नहीं खाया है, तुमने आखिर इसमें क्या मिलाया है जिसकी वजह से ये खाना रेड कलर का हो गया है। तो इस पर जियोंग राजा को बताती है कि कोरिया में सभी लोग गोचूजॉन्ग सॉस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। बिना गोचूजॉन्ग सॉस के हमारे यहाँ कोई भी डिशेस नहीं बनती है। इसके बाद जियोंग राजा को खाना खिलाती है। जियोंग ये खाना खाने के बाद काफ़ी अच्छा फील करता है क्योंकि उसने ऐसे टेस्ट वाला खाना पहले कभी नहीं खाया था। वो दूसरी लड़की जियोंग से कहती है कि तुम्हारे हाथों में तो जादू है, क्योंकि ऐसा खाना तो मुझे नहीं लगता कि जोसेon में कोई भी आदमी बनाता होगा। यहाँ पे राजा उस लड़की को कहते हैं कि आखिर तुमने इस जंगल में अपना घर कैसे बना लिया, इस जंगल में घर बनाना तो गैर कानूनी है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जियोंग के खाने को खाने के बाद राजा को अपनी माँ की याद आने लगती है, क्योंकि राजा की माँ भी वैसा ही खाना बनाती थी। खाना खाने के बाद किंग युहान वहीं पे लेट जाता है और जियोंग और वो लड़की नदी की सैर करने के लिए चले जाते हैं। नदी का पानी काफ़ी ज़्यादा साफ़ और ठंडा था। तो जियोंग उस लड़की को कहती है कि क्या मैं इसमें अपने बाल धो सकती हूँ, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए हैं। तो ये लड़की उसे कहती है कि तुम अपने बाल धो सकती हो और मेरे पास बाल धोने के लिए एक जड़ी बूटी भी है, तुम उसका यूज़ करके अपने बाल को अच्छे से धो सकती हो। तो जियोंग कहती है कि तुम लोग अभी भी जड़ी बूटी यूज़ कर रहे हो बाल धोने के लिए, अभी भी जड़ी बूटी का यूज़ कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास शैम्पू और कंडीशनर नहीं है, क्या यहाँ पे डिपार्टमेंट स्टोर नहीं है। तो ये लड़की उसे कहती है कि तुम आखिर किन चीज़ों की बात कर रही हो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर किंग यिहोन के मंत्री उसे ढूंढते ढूंढते इस लड़की के घर तक आ जाते हैं। यहाँ पे किंग यिहोन कहता है कि एक लड़की ने उसे बंदी बना कर रखा था, उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढा जाए और ये लड़की जो गैर कानूनी तरीके से मेरे शिकार करने वाले इलाके में रह रही है, इस लड़की का घर जला दिया जाए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि किंग यिहोन के मंत्री इस लड़की का घर जला देते हैं और ये दोनों इधर बातें कर ही रही होती हैं। तभी जियोंग को किसी की आवाज़ आती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि शायद कोई उसकी मदद करने के लिए आया है। और एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।